जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हम दिनेश आपको अग्निपथ स्टडी सेंटर में स्वागत करते हैं। आइए बच्चों स्टार्ट करें आपका सिनोनिम्स। ये सिनोनिम्स जो आपका जीपी रेटिंग या सीसीएमसी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मर्चेंट नेवी का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए स्टार्ट करें आपका सिनोनिम्स। पहला हमारा क्या दिया गया है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमको करेक्ट करना है कौन सा सिनोनिम्स में, लेकिन कैसा करेक्ट करना है गिवन वर्ड। तो पहला हमारा क्या है, ऑब्लिगेटरी। पहला हमारा क्या है, ऑब्लिगेटरी है। आपको दिखा दे रहे हैं, यह हमारा ऑब्लिगेटरी है। ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य या तो आवश्यक। कहते हैं बहुत ऑब्लिगेटरी है, मतलब अनिवार्य है, आवश्यक है, बिना इसके कुछ हो नहीं पाएगा। तो ऑब्लिगेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य या तो आवश्यक होता है। अब देखिए, अब ये जो हमारा चार विकल्प दिया गया है, मैंडेटरी, अग्रेसिव, यूजलेस, रिक्लेस, इसमें चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका मतलब अनिवार्य या तो आवश्यक होता है। जैसे हम अग्रेसिव की बात करें तो अग्रेसिव का मतलब होता है क्या, अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, आक्रामक होता है। जैसे कोई लड़ाई होता है तो उसमें लोग अग्रेसिव हो जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, आक्रामक हो गया है, अग्रेसिव। ये तो हमारा होगा नहीं, ये अगर इसकी बात करें तो हमारा बी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं। यूजलेस मतलब बेकार, जैसे कोई चीज़ बेकार हो जाती है, कहते हैं अरे यार ये तो यूजलेस है, ये बेकार है, तो ये भी हमारा होगा नहीं। रेकलेस हमारा वाला होता है लापरवाह, तो ये भी हमारा होगा नहीं। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य या तो आवश्यक होता है। मैंडेटरी का मतलब क्या होता है, अनिवार्य या तो आवश्यक होता है। जैसे आपने जानते होंगे कोरोना के समय में मास्क बहुत ज़रूरी था। जैसे आप बाहर निकलते थे तो सभी लोग मास्क पहन रहते थे, अगर आप नहीं पहनते थे तो आपको खुद बहुत बुरा लगता रहा होगा कि यार ये कैसा, मतलब अच्छा नहीं लगता, आपको अलग ही फीलिंग आता था। इसलिए ये मास्क क्या था, अनिवार्य हो गया था, बिना मास्क पहने आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो यही इसीलिए हम इस जो हमारा ये लगाया गया है आपके सामने, इसको भी दिखा दे रहे हैं, जैसे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो जाए, ना हो। बात समझ गए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब हमको सेलेक्ट करना है, लेकिन कौन सा जो करेक्ट होगा, एकदम करेक्ट, क्योंकि ऐसे मिलता जुलता तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन एकदम करेक्ट चाहिए। जो बोला गया है, देखिए आप देख पा रहे होंगे, ये आपका बोला गया है कि सेलेक्ट द करेक्ट सिनोनिम्स, कौन सा करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो हमारा क्या लिखा गया है, दूसरा नंबर क्या लिखा है, क्या लिखा है, सिनलेटिस, क्या लिखा है, सिंटेलिस। तो हमारा सिंटेलिस का मतलब क्या हो जाएगा, सिंटेटिंग, क्या लिखा है, सिंटेनिस। यहाँ पर हमारा हो जाएगा, ये दूसरा नंबर हमारा दिया गया है सिंटेटिंग मतलब क्या हो जाएगा हमारा, चमकदार हो जाएगा। जैसे देख रहे हैं आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे, ये आपका नेल पॉलिश है। ये नेल पॉलिश किस तरीके से चमक रहा है, ये नेल पॉलिश इसलिए हम फिगर लगाए जैसे आपको याद करने में कोई दिक्कत ना हो पाए। तो ये क्या लिखा गया है, सिंटेलिस मतलब होता है क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर चमकदार। तो अब ये 4 विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्पों में कौन सा ऐसा विकल्प है जिसका मतलब चमकदार होता है, आप बताइएगा। जैसा पहला लिखा है स्टिंगिंग का मतलब क्या होता है, स्टिंगिंग का मतलब होता है चुभना, स्टिंगिंग मतलब चुभना होता है, तो ये हमारा होगा नहीं। ग्लिटेरिंग का मतलब क्या होता है, अगर ग्लिटेरिंग की बात करें, ग्लिटेरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लिटेरिंग हमारा कहाँ से ये बना है, ग्लिटेरिंग हमारा बना है ऑग्लिटेरिंग से बना है ग्लिटेरिंग। तो ग्लिटेरिंग का मतलब होता है चमकदार, तो यही हमारा बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ग्लिटेरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। ग्लिटेरिंग का मतलब क्या हो जाएगा, ग्लिटेरिंग का मतलब हो जाएगा हमारा चमकदार। बोरिंग का मतलब क्या होता है, आप सभी लोग जानते होंगे, कहते हैं बड़ा बोरिंग है, बोरिंग मतलब नीरस का मतलब क्या होता है, बोरिंग होता है, तो ये हमारा बी वाला ऑप्शन हो नहीं। प्लेटेरिंग का मतलब क्या होता है, प्लेटेरिंग का मतलब हो चापलूसी करना, क्या होता है, प्लेटेरिंग का मतलब होता है चापलूसी करना। इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। कौन सही भैया, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आपको नेल पॉलिश में दिखाई दे रहा होगा, नेल पॉलिश कैसा है, चमकदार है, इसका मतलब ग्लिटेरिंग का मतलब होता है चमकदार।
ग्लिटरिंग का मतलब क्या होता है, चमकदार। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए तीसरा नंबर हमारा क्या है, बोला गया है सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब हमको सिलेक्ट करना है सिनोनिम्स गिवन वर्ड। तो बोला क्या गया है पैथेटिक, क्या लिखे तीसरा नंबर है पैथेटिक। पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। पैथेटिक का मतलब क्या होता है, दयनीय होता है। आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि एक लड़की का चित्र बना हुआ है जो वो दयनीय है, बहुत दुखी है। तो क्या लिखा गया है आप देख पा रहे होंगे, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्तों को, वरना मतलब के रिश्ते रखने वाले को तो कोई भी नहीं रुला सकता है। तो आप यहाँ इस सेंटेंस में देख पा रहे होंगे, इस फिगर में देखकर आप याद कर पाएंगे कि पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय, मतलब यह दुख से भरी हुई है। इसका अब आप समझ पा रहे होंगे कि किस चीज़ में दुख है, आप इतना समझदार हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं कि इसमें किसका मतलब होता है दयनीय और किसका मतलब हो जाएगा। तो पैथेटिक का मतलब होता है दयनीय। तो कैरियस का मतलब क्या होता है, जिज्ञासु हो जाएगा। तो ये हमारा होगा नहीं, कैरियस का मतलब हमारा हो जाता है जिज्ञासु, तो ये हमारा होगा नहीं। देखिए क्या लिखा है पिटीफुल, पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय, यही ऑप्शन हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पिटीफुल का मतलब होता है दयनीय। पिटीफुल का मतलब क्या हो जाएगा, पिटीफुल का मतलब हमारा हो जाएगा दयनीय हो जाएगा। इन फीस क्या लिखा गया है, यह हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे। तो हमारा तीसरा वाला विकल्प है इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ महत्वपूर्ण हो जाएगा। इनसिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, महत्वपूर्ण हो जाएगा। और डल का मतलब क्या हो जाएगा, डल का मतलब होता है नीरस। डल का मतलब क्या हो जाएगा, नीरस हो जाएगा। ये देखिए लड़की जो है किसी दुख में है, जो अपने दुख में उमड़ रही है, मतलब अपने दुख को बाहर निकाल रही है, उसी के बारे में यहाँ दिया गया है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है आप लोग बताइए, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, तो आप लोग बताइए। विकल्प हमारा यहाँ पर बी सही हो जाएगा। क्या बोला है, पिटीफुल। पिटीफुल का मतलब क्या होता है, दयनीय हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए आइए आगे चलते हैं, आइए तीसरे नंबर पर चलते हैं। अब देखिए ये भी आपका बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप ये चित्र देखकर बताइए ये कौन सी मूवी का है। ये आप अच्छी तरीके से पहचान रहे होंगे, ये चित्र जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये कौन सी मूवी से है, पहले आप चित्र ही देख लीजिए, पहले आप बता दीजिए तभी हम आगे बढ़ेंगे। चलिए बताइए ये कैसा है, क्या लिखा गया है हमारा ये दिया गया है किसका, पेनिटेंस। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पछतावा। अब देखिए एक लड़की है जो अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ कर चली जा रही है, तो लड़का क्या है, पछता रहा है। पेनिटेंस का मतलब क्या होता है, पछतावा होता है। तो लड़की क्या कह रही है कि अब हम नहीं, मतलब अब हम जाएंगे, अब आपको छोड़ेंगे, मतलब पकड़ेंगे नहीं, या मतलब साथ में आपके नहीं रहेंगे। वो पछता रहा है, लड़का क्या कर रहा है, बार बार उसका हाथ पकड़ के खींच रहा है और वो पछता रहा है कि मत जाइए, लेकिन लड़की क्या है, छोड़कर चली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगा, पेनिटेंस मतलब होता है पछतावा या प्रायश्चित होता है। तो इसमें से आपका कौन सा विकल्प सही है, आप ये बताइए। पेनिटेंस का मतलब होता है, अब यहाँ पर देखिए आपको वैसे ही विकल्प दिया गया है, पेटिंस मतलब हो जाएगा, हाँ पेशेंस हो जाएगा। पेशेंस क्या हो जाएगा, पेशेंस का मतलब धैर्य होता है। आपका विकल्प नंबर ए में क्या दिया गया है, पेशेंस का मतलब हमारा हो जाएगा धैर्य हो जाएगा। पेशेंस मतलब क्या हो जाएगा, धैर्य हो जाएगा। ये तो हमारा होगा नहीं। रिपेंटेंस का मतलब होता है पछतावा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, बी सही है। रिपेंटेंस का मतलब हो जाएगा पछतावा। अब तीसरा मतलब क्या दिया, मिजरी का मतलब क्या था, कष्ट या दुख। ये तो हमारा होगा नहीं। मिजरी का मतलब क्या हो जाएगा, कष्ट या दुख। एडमिरेशन मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम डी की बात करें, डी तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि एडमिरेशन मतलब होता है प्रशंसा करना या प्रशंसा होता है। क्या होता है, प्रशंसा होता है। तो यहाँ पर हमारा कौन सही है, तो हमारा बी सही है। ए कहाँ से हो गया, ये गलत है भैया, हमारा बी सही है। हमारा क्या सही है, बी सही है। रिपेंटेंस हो जाएगा मतलब पछतावा, ये पछता रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोमेंट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन्स वर्ड। मतलब हमको सिलेक्ट द मोस्ट
अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड, मतलब हमको सिलेक्ट करना है इन चारों में से सिनोनिम्स में। तो पहला हमारा क्या दिया गया है, इम्प्लोर। इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, अनुनय विनय करना। इम्प्लोर का मतलब क्या हो जाएगा, अनुनय विनय करना। और आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि कोरोना के समय में ये 3 लोग हैं जो बाहर निकल गए थे, उसके बाद इनको पुलिस ने पकड़ लिया है और इनसे क्या कर रहा है, इनसे उठा बैठा रहा है, मतलब कान पकड़ के। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं, मतलब क्षमा मांग रहे हैं कि छोड़ दीजिए, अब ऐसे हम गलती नहीं करेंगे। क्योंकि कोरोना के समय बाहर निकलना अनिवार्य नहीं था और ये लोग क्या कर रहे थे, घूम रहे थे बाकायदे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनको जब पुलिस ने पकड़ा तो ये क्या कर रहे हैं, अनुनय विनय कर रहे हैं। तो इम्प्लोर का मतलब क्या होता है, अनुनय विनय करना। तो अब ये 4 विकल्प बताइए, इन चारों विकल्प में किसका मतलब होगा अनुनय और विनय करना, बताइए किसका मतलब हो जाएगा अनुनय और विनय करना। कमांड का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ऑप्शन नंबर ए है कमांड। कमांड का मतलब क्या हो जाएगा, कमांड का मतलब हमारा हो जाएगा, कमांड का मतलब हो जाएगा आदेश देना। कमांड कौन करता है, जो आदेश देता है। तो ये तो हमारा होगा नहीं, अनुनय विनय हमको करना है कि मतलब किसका मतलब अनुनय विनय होगा। तो प्लीड का मतलब क्या हो जाएगा, प्लीड। प्लीड का मतलब ही होता है अनुनय विनय करना, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। प्लीड का मतलब ही अनुनय विनय होता है, तो प्लीड हमारा क्या हो जाएगा, यही सही हो जाएगा। इसका मतलब होता है अनुनय विनय करना। अब हमारा तीसरा विकल्प क्या दिया है, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, मना करना। ये तो हमारा होगा नहीं, रिफ्यूज का मतलब होता है क्या, मना करना। हॉनर से मतलब होता है सम्मान देना। हॉनर, हॉनर का मतलब क्या होता है, सम्मान देना। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ बी सही हो जाए, प्लीड। प्लीड मतलब क्या हो जाएगा, प्लीड का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अनुनय विनय करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अब चलते हैं आगे। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा, किसी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए, बोला क्या गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। मतलब छठा क्वेश्चन हमारा है। छठा क्वेश्चन क्या बोला गया है, तो ग्लोरियस। ग्लोरियस का मतलब क्या होता है, शानदार। ये आपको इमेज में दिख रहे हैं, आप लोग इमेज में देख कर बताइए किसका चित्र दिखाया गया है। ये दशरथ माझी का चित्र है, जिसे दशरथ माझी क्या बोला जाता है, इनको झांसी कहाँ दशरथ माझी। दशरथ माझी क्या बोलता है, माझी द माउंटेन, माउंटेन इनको बोला जाता है। जिसे आपको लिखा गया है शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। तो आप यहाँ देख पा जा रहे हो, ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार। तो और ये 4 विकल्प में किसका मतलब हो जाएगा शानदार, बताइए। इनरमस का मतलब क्या हो जाएगा, इनरमस का मतलब हो जाएगा विशाल या बड़ा। इनरमस का मतलब क्या हो जाएगा, विशाल या बड़ा। ये तो हमारा होगा नहीं, क्या ये हमारा हो जाएगा, ये तो हमारा होगा नहीं, तो ये हम काट दे रहे हैं। अगला क्या दिया गया है, अनयूजुअल। अनयूजुअल मतलब क्या हो जाएगा, असम्मान। अनयूजुअल का मतलब हो जाएगा असम्मान। तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि हमसे किससे मतलब है, शानदार। जिसका मतलब शानदार होगा वही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। तो स्प्लेंडिंग, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडिंग। तो स्प्लेंडिंग मतलब क्या हो जाएगा, शानदार। स्प्लेंडिड का मतलब हो जाएगा शानदार। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है, स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड मतलब क्या हो जाएगा, शानदार। जेंटल का मतलब क्या हो जाएगा, आप सभी लोग जानते हो। जेंटल मतलब क्या, सज्जन। जेंटल मतलब क्या होता है, सज्जन। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही है। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, स्प्लेंडिड। चलिए आइए अब चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। वही चीज़ें हैं यहाँ पर इस वीडियो में, सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं सिनोनिम्स के ही क्वेश्चन यहाँ पर डाले हैं, क्योंकि आज हम सिनोनिम्स ही कराने वाले हैं। तो 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, रिवर। रिवर मतलब गंगा, वो रिवर का मतलब नदी मत सोच लीजिएगा, यहाँ पर रिवर का मतलब हो जाएगा सम्मान। रिवर का मतलब क्या होगा, सम्मान। और आप चित्र में देख पा रहे होंगे, आपको और छोटा कर दें, चित्र में आप देख पा रहे होंगे कि एक लड़का अपने पिता का पैर छूकर सम्मान मतलब ले रहा है, वो अपना सम्मान दिखा रहा है। और उसमें लिखा क्या गया देखिए, जब हम किसी के चरण स्पर्श करते हैं तो हृदय में समर्पण तथा विनम्रता का भाव जागृत होने के साथ ही अहंकार नष्ट होता है। बड़ों से आशीर्वाद के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है।
चरण स्पर्श करते समय दोनों हाथों से दोनों पैरों को छूना चाहिए। एक हाथ से पैर छूने का तरीका सही नहीं है। और आप लोग काफ़ी वीडियो या फ़ोटो देखते होंगे कि आजकल किस तरीके से पैर छुआ जा रहा है। तो ये वही समझाने का यहाँ किया जा रहा है कि दोनों हाथ से और दोनों पैर को छूना चाहिए, तब हमारा ये जो हमारा सम्मान होता है तब सही माना जाता है। चलिए 7 नंबर में हमने क्या बताया, रिवर। रिवर मतलब होता है सम्मान। तो इसमें 4 विकल्प में किसका मतलब सम्मान होगा। पहला नंबर ऑप्शन नंबर ए हमारा इंजॉय। इंजॉय का मतलब सम्मान तो होगा नहीं। इंजॉय का मतलब क्या होता है, खुश होता है। जब आप खुश रहते हैं तो इंजॉय लेते हैं, कहते हैं आज इंजॉय है, आज खुशी का दिन है, इंजॉय का दिन है। तो ये तो हमारा होगा नहीं। रिपीट का मतलब क्या हो जाएगा, दोहराना, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। रिपीट का मतलब क्या होता है, दोहराना। तो हमारा ये भी नहीं होगा। आपको हम दिखाते चल रहे हैं थोड़ा से, ज़्यादा सही रहेगा। तो हमारा ए वाला तो सही नहीं होगा। इंजॉय है, इंजॉय का मतलब खुशी होता है, या हाँ खुशी होता है। रिपीट का मतलब दोहराना होता है, तो ये भी हमारा नहीं सही होगा। रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब आप सभी लोग समझ गए होंगे, सम्मान होता है। किसी को आप रिस्पेक्ट देंगे या आपको रिस्पेक्ट मिलेगा तो आप कहते हैं बहुत सम्मान से, यार बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कंडेम, कंडेम, कंडेम यहाँ पर रहेगा, यन आपका साइलेंट है। तो यहाँ कंडेम मतलब क्या हो जाएगा, कंडेम का मतलब होता है आलोचना करना। कंडेम का मतलब क्या होता है, आलोचना करना। और आपका एसएससी सीजीएल सन 2020 में सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वही जब कोरोना के समय चल रहा था तभी का ये क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ कोरोना के ज़्यादा क्वेश्चन हैं। चलिए आइए चलते हैं अगले ही क्वेश्चन पे। तो हमारा ये भी नहीं सही होगा। तो हमारा कौन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी, रेस्पेक्ट मतलब सम्मान। रेस्पेक्ट मतलब क्या हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो पहला हमारा क्या दिया गया है 8 नंबर में, प्रिवेंट। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना। देखिए आपका इमेज में दिख रहा है कि कोविड-19 का समय चल रहा है और वो ऐसे हाथ देकर रोक रहा है कि रुक जाइए, इससे आगे आपको नहीं जाना है। तो प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। तो अगर प्रिवेंट का मतलब रोकना होता है तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, एवर्ट। एवर्ट का मतलब क्या होता है, रोकना। एवर्ट का मतलब क्या होता है, रोकना होता है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। एवर्ट का मतलब क्या हो जाएगा, रोकना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा, आइए इसको देखते हैं। कंस्ट्रक्ट मतलब होता है निर्माण। कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण। प्रोवेक मतलब होता है उकसाना या भड़काना। प्रोवेक मतलब होता है उकसाना या भड़काना। तो हमारा ये तो होगा नहीं। अलाउ मतलब होता है अनुमति, ये भी नहीं होगा। कंस्ट्रक्ट मतलब आपको बता ही दिए थे, और कंस्ट्रक्ट मतलब क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही है, अवर्ट। अवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, रोकना। चलिए आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन। 9 नंबर हमारा क्या है, वही है जो आपकी सिनोनिम्स बताना है। तो हमारा क्या है सिनोनिम्स, आइए हम आपको दिखाते हैं। आप खुद देख पा रहे होंगे सिनोनिम्स हमारा क्या है। यहाँ पर ये हमारा सिनोनिम्स से क्या लिखा गया है, एक्नोलेजमेंट। एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या होता है, एक्नोलेजमेंट का मतलब होता है स्वीकार। एक्नोलेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ स्वीकार हो जाएगा। तो यहाँ अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच में आप आखिरी में देख पा रहे होंगे यहाँ पर MENT है, इसका मतलब ये नाउन हो जाएगा। यहाँ दूसरे वाले में SION है, इसका मतलब ये भी नाउन हो जाएगा। यहाँ TION है, इसका मतलब ये भी नाउन हो जाएगा। यहाँ TION है, इसका मतलब ये भी नाउन हो जाएगा और ये भी नाउन हो जाएगा। मतलब ये सारे जो हमारे विकल्प दिए गए हैं सब नाउन ही है। तो आइए देखते हैं कौन सा इसमें सही है। इसमें हमने क्या आपको बताया कि एक्नो क्या है, एक्नोलेजमेंट मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकृत। क्या हो जाएगा, स्वीकृत। एक्नोलेजमेंट का मतलब हो जाएगा स्वीकृत। तो इसके और किसका मतलब स्वीकृत होता है, कन्फ्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा, भ्रमित। कभी कोई अगर व्यक्ति कन्फ्यूजन में हो जाता है तो भ्रमित हो जाता है, कहता है यार हम भ्रमित में हैं, कन्फ्यूजन में हैं, क्या ये चीज़ सही है, ऐसा है कि नहीं है। तो कन्फ्यूजन में आ जाता है, मतलब क्या हो जाता है, कन्फ्यूज हो जाता है, भ्रमित हो जाता है। तो कन्फ्यूज का मतलब क्या होता है, भ्रमित होता है। तो ये तो हमारा सही होगा नहीं। आइए अगला देखते हैं, बी वाला विकल्प, बी नंबर हमारा क्या है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन मतलब क्या होता है, हटाना या रद्द करना। कहते हैं ना इसको एलिमिनेशन करिए, हटाइए इसको, यहाँ मत रखिए, एलिमिनेशन करिए। तो एलिमिनेशन मतलब होता है हटाना या रद्द करना। तो ये भी हमारा नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। हमारा सी क्या है, सी क्या है, सी नंबर हमारा है कंपनसेशन।
कंपनसेशन मतलब क्या हो जाएगा, क्षति पर होता है। कंपनसेशन का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ क्षति हो जाएगा, तो ये भी हमारा नहीं होगा। तो अगर ये तीनों विकल्प नहीं होगा तो हम बिना देखे ही ऑप्शन नंबर डी मार देंगे, क्योंकि यही हमारा सही हो जाएगा। लेकिन हम आपको बताएंगे कैसे ये सही होगा। कन्फर्मेशन मतलब क्या हो जाएगा, कन्फर्मेशन मतलब हो जाएगा हमारा स्वीकृत। कन्फर्मेशन मतलब क्या हो जाएगा, स्वीकृत हो जाएगा। तो हमारा कौन सा विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। तो यही हमारा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। ये आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो भी जीपी रेटिंग या सीसीएमसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन उठाया गया है, आप इसको हल्का क्वेश्चन मत समझिएगा। आप इसी तरीके से अगर क्वेश्चन करके जाएंगे तो आपका आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और अपडेट क्वेश्चन और फिगर में आपको लगाकर हर तरीके से कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होगा समझने में ना समझाने में। हमने आपको 9 नंबर क्वेश्चन बताए थे, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकृत होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं कोरोना का जो चेक इन हो रहा है, मतलब वो अपना काम कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकृत कर रहे हैं, तो इसीलिए ये फिगर यहाँ पर लगाया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, आपको मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।